हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग क्लब पे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस सेशन में हम लोग 25 बेस्ट सिलोगिज्म्स के क्वेश्चंस बनाएंगे और स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन है ये टारगेटेड रहेगा आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम के लिए। तो आज इस सेशन में 25 क्वेश्चंस में आपको पूरा सिलोगिज्म का सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और अगर कुछ भी सिलोगिज्म के रिगार्डिंग डाउट है वो सब भी क्लियर हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस हम लेके आए हैं सभी जो है क्लरिकल और पीओ एग्जाम लेवल का क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं कि इन 25 क्वेश्चनों में क्या है। ध्यान से देखिए और जो है कंसेप्चुअली इन सब क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का पास यहाँ पे है, देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल काउज आर बग्स। अब एक चीज मैं बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, अगर किसी को कोई नया स्टूडेंट है जिसको सिलोगिज्म के बारे में नहीं पता है कि किस तरीके से वेन डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों का सिलोगिज्म का एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में सिलोगिज्म को कंप्लीट पढ़ा है। आप उन तीनों पार्टों को प्लीज़ देख लीजिए, उन तीनों पार्टों को कंप्लीट देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो आप सवाल नहीं बना पाओगे। और अगर आप हम लोगों का उन तीनों पार्टों को देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सिलोगिज्म्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट, ऑल काउज आर बग्स। ऑल काउज आर बग्स बोला है तो सारा का सारा जो काउज है वो बग्स है। तो यहाँ पे ये काउज आ गया, यहाँ बग आ गया। ओनली ए फ्यू रैट्स आर बग्स, केवल कुछ रैट्स जो है बग्स है। अब यहाँ पे जो है ये ओनली ए फ्यू वाला स्टेटमेंट है, इसमें से दो स्टेटमेंट डिराइव होता है। जिनको पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, ओनली ए फ्यू रैट्स आर बग्स, इसका मतलब अगर हिंदी में कहा जाए तो केवल कुछ रैट्स बग्स हैं। मतलब ओनली ए फ्यू रैट्स आर बग्स अगर बोला गया तो मतलब सम रैट्स आर बग्स होता है। और फिर ये भी होता है कि सम रैट्स आर नॉट बग्स। ठीक है, ये तो इससे दो स्टेटमेंट डिराइव होता है कि केवल कुछ रेड बग्स है, मतलब कुछ रेड ऐसे भी है जो बग्स नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को जब बोला गया है ये स्टेटमेंट, तो ओनली फ्यू रेड, कुछ रेड ऐसे भी है, कुछ रेड मैं यहाँ पे कुछ रेड बना दिया, ऐसे भी है जो कि बग नहीं हो सकता, ये क्रॉस लगा दिया। अब कंक्लूजन में देखिए, सम काउज आर रेट्स, कुछ काउज जो है वो रेट है। क्या काउ और रेट के सर्कल में कोई भी कॉमन दिख रहा है? तो नहीं कॉमन दिख रहा है, तो ये गलत हो गया, सिंपल सा है कंक्लूजन। सम बग्स आर काउज, कुछ बग्स काउज है। कुछ बग्स काउज है, बिल्कुल है। देखिए कुछ बग्स मतलब काउ तो बग्स का अंदर ही घुसा हुआ है ना, तो कुछ बग ऐसा है जो मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ये काउ भी है बग भी है, तो कुछ बग ऐसा भी है जो काउ में भी आता है। बहुत सही है, तो सही है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शंस लेके नहीं आया हूँ क्योंकि बहुत स्पेस लगता है ऑप्शन के लिए भी, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऐसे 1 फॉलोज 2 फॉलोज जो भी होता है हम लोग आंसर बनाते जाएंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑल दिवाली इज दशहरा, यहीं पे हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लेंगे यहीं पे। ऑल दशहरा, ऑल दिवाली इज दशहरा, सारा का सारा जो दिवाली है वो दशहरा है। ठीक है, ये मैंने दिया दिवाली और ये दिया दशहरा। फिर ऑल दशहरा इज दुर्गा पूजा, ऑल दशहरा सारा का सारा जो दशहरा है वो क्या है, दुर्गा पूजा है। डीपी लगा दिया। ओनली ए फ्यू होली इज दिवाली, केवल ये लाइन फिर से देखिए, ओनली ए फ्यू वाला कंसेप्ट। ओनली ए फ्यू, अभी आजकल एग्जाम में ओनली ए फ्यू वाला कंसेप्ट का ही सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ओनली ए फ्यू वाला कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। ओनली ए फ्यू होली इज दिवाली, इसका मतलब केवल कुछ होली दिवाली है, मतलब कुछ होली ऐसा भी है जो दिवाली नहीं है। तो ओनली ए फ्यू होली या दिवाली के लिए ये तो दिवाली का सर्कल है, ये मैंने होली का भी बना दिया। केवल कुछ होली ही दिवाली है, कुछ होली ऐसे भी है जो क्या नहीं है, दिवाली नहीं है। ठीक है, ये वाला मैंने डार्क जो किया है ये हिस्सा होली का ऐसा भी है जो दिवाली नहीं हो सकता। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग। नो होली इज दुर्गा पूजा, कोई भी होली दुर्गा पूजा नहीं है। नो होली, जब अब एक सेकंड सुन लीजिए ये कंक्लूजन। जब भी नो आएगा, नो या नो आएगा, इसका मतलब क्या, जिन दोनों नाम के ऊपर नो है उन दोनों का डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, नो होली इज दिवाली मतलब होली का जो सर्कल है और दिवाली का जो सर्कल है उन दोनों में इस तरीके का क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। अब होली और दिवाली में, सॉरी, होली और दुर्गा पूजा में क्या डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो नो होली इज दिवाली ये गलत हो गया। ऑल दशहरा कैन नेवर बी होली, सारा का सारा जो दशहरा है वो कभी भी होली नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिए इसको,
कंसेप्चुअली इसको समझना है। बोला है सारा का सारा दशहरा, ये दशहरा उठाइए, ये पूरा है दशहरा है कि नहीं, ये पूरा है दशहरा। इस पूरे दशहरा को मैं अगर उठा के होली में रख देता हूँ, क्या कोई मुझे रोकेगा? कौन रोकता है? क्रॉस रिलेशन रोकता है। हाँ, ये होली का कुछ हिस्सा दिवाली में नहीं आ सकता है, लेकिन ये दिवाली या दशहरा का तो पूरा हिस्सा होली में जा सकता है ना, संभावना तो है ना। तो ऑल दशहरा कैन नेवर बी, ये कैन नेवर बी का मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। ऑल दशहरा कैन नेवर बी होली बोल रहा है, क्या सारा का सारा दशहरा कभी भी होली नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी गलत हो गया हम लोगों का, कैन नेवर भी बोला है लेकिन हो तो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओनली ए फ्यू एंगोला इज अल्जेरिया, ओनली ए फ्यू एंगोला इज अल्जेरिया, कहाँ बना है? यहीं पे बना देते हैं, एंगोला अल्जेरिया। फिर से ओनली ए फ्यू है, देखिए ये हो गया एंगोला, तो कुछ एंगोला ऐसा भी है जो कि अल्जेरिया नहीं है, ये ए एल लगा देते हैं। सम अल्जेरिया इज ऑस्ट्रिया, कुछ अल्जेरिया जो है ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। फिर सम ऑस्ट्रिया इज अजरबैजान, सम ऑस्ट्रिया इज अजरबैजान, ए जेड। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल एंगोला इज अल्जेरिया, सारा का सारा एंगोला और अल्जेरिया है क्या? ऑल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एंगोला पूरा अंदर आना पड़ेगा इससे, अल्जेरिया का। तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है एंगोलिया और अल्जेरिया का सब ही कॉमन है, ऑल कॉमन तो नहीं है, तो ये हो गया गलत। ऑल अल्जेरिया बीइंग अजरबैजान इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए ऑल अल्जेरिया, ये जो अल्जेरिया है यह क्या हो सकता है? अजरबैजान होने का संभावना। तो इसको उठाइए, पूरा अल्जेरिया को उठाइए, क्या हम अजरबैजान पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। रोकता कौन है? क्रॉस रिलेशन। अगर दोनों में क्रॉस रिलेशन कहीं पे होता तो रोक लेता। क्रॉस रिलेशन अल्जेरिया और अजरबैजान में कहीं पे भी नहीं है, तो बिल्कुल हम लोग जो है अल्जेरिया को अजरबैजान में रख सकते हैं। तो ये सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट। तो ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओनली ए फ्यू फ्लिपकार्ट इज अमेजोन, तो केवल कुछ फ्लिपकार्ट ही अमेजोन है। तो ये फ्लिपकार्ट मैंने बनाया, ये अमेजोन मैंने बनाया, केवल कुछ फ्लिपकार्ट, मतलब कुछ फ्लिपकार्ट ऐसे भी है जो कि अमेजोन नहीं है। नो अमेजोन इज मिंत्रा, कोई भी अमेजोन जो है वो मिंत्रा नहीं है। ठीक है, ये आ गया अमेजोन मिंत्रा। नो स्नैपडील इज मिंत्रा, कोई भी स्नैपडील जो है मिंत्रा नहीं है, कोई भी स्नैपडील जो है वो मिंत्रा नहीं है। ये हो गया स्नैपडील मिंत्रा। अब देखिए ध्यान से कंक्लूजन पे। ऑल फ्लिपकार्ट बीइंग मिंत्रा इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा फ्लिपकार्ट जो है वो मिंत्रा होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट मिंत्रा, क्या मैं पूरा फ्लिपकार्ट को उठा के मिंत्रा में ले जा सकता हूँ? अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं पूरा फ्लिपकार्ट को उठा के मिंत्रा में ले जाऊंगा, क्या ये कॉमन वाला जो अमेजोन का साथ कॉमन वाला पार्ट है ये भी मिंत्रा में चला जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लेकिन क्या अमेजोन मिंत्रा में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्रॉस है। तो मतलब पूरा फ्लिपकार्ट को मैं उठा के मिंत्रा में नहीं ले जा सकता। समझ पा रहे हो ना? मतलब ये वाला जो फ्लिपकार्ट का हिस्सा है इसको तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन अमेजोन का साथ जो कॉमन है वो तो मिंत्रा में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ऑल फ्लिपकार्ट बिंग मिंत्रा इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो गया। अगर इसमें बोलता कि सम फ्लिपकार्ट बिंग मिंत्रा इज अ पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि कुछ फ्लिपकार्ट ऐसे हैं जिनको हम लोग मिंत्रा में रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग सेकंड कंक्लूजन पे। क्या बोला गया है देखिए, सम अमेजोन बीइंग स्नैपडील इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ अमेजोन स्नैपडील होने का संभावना है। बिल्कुल है, देखिए अमेजोन को मैं उठा के स्नैपडील में रखूं, कोई रोकेगा मुझे? देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन, तो दो क्रॉस रिलेशन है हाँ, लेकिन अमेजोन और स्नैपडील का डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है क्या? नहीं है। अमेजोन और स्नैपडील, अमेजोन का क्रॉस रिलेशन मिंत्रा से है, मिंत्रा का क्रॉस रिलेशन स्नैपडील से है, लेकिन अमेजोन और स्नैपडील के बारे में तो कहीं पे कुछ बताया नहीं है ना। तो मैं अमेजोन को अगर उठा के स्नैपडील में रखूंगा, कौन रोकेगा मुझे? कोई नहीं रोक पाएगा। तो कोई नहीं रोक पाएगा, तो सम अमेजोन बीइंग स्नैपडील इज ए पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो गया है। ये कंक्लूजन ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओनली ए फ्यू गोल्ड इज सिल्वर, केवल कुछ गोल्ड ही सिल्वर है। अब देखिए ओनली ए फ्यू गोल्ड, मतलब कुछ गोल्ड ऐसे भी है जो सिल्वर नहीं है। तो यहाँ पे मैं गोल्ड को लिया, यहाँ पे सिल्वर को लिया। ऑल गोल्ड इज डायमंड, सारा का सारा जो गोल्ड है वो क्या है? डायमंड है। ये सारा का सारा गोल्ड मैंने बनाया डायमंड। नो डायमंड इज प्लेटिनम, कोई भी डायमंड जो है वो प्लेटिनम नहीं है। ठीक है,
अब कंक्लूजन पे आते हैं, नो गोल्ड इज प्लेटिनम, कोई भी गोल्ड जो है वो प्लेटिनम नहीं है। देखिए ध्यान से, नो डायमंड इज प्लेटिनम बोला है, कोई भी डायमंड क्या नहीं हो सकता, प्लेटिनम नहीं हो सकता। अब डायमंड का कंप्लीट अंदर कौन है, गोल्ड है। अगर डायमंड प्लेटिनम नहीं हो सकता तो गोल्ड भी नहीं हो पाएगा प्लेटिनम, क्योंकि गोल्ड तो पूरा, गोल्ड जो है पूरा डायमंड का ही अंदर है, तो ये गोल्ड भी प्लेटिनम नहीं हो सकता। नो गोल्ड इज प्लेटिनम बिल्कुल सही है। फिर बोला गया है सम डायमंड इज सिल्वर, कुछ डायमंड सिल्वर है। क्या कुछ डायमंड सिल्वर है, बिल्कुल दिख रहा है, ये कॉमन, ये डायमंड का हिस्सा, ये सिल्वर का हिस्सा बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, कुछ सम डायमंड इज सिल्वर, तो ये भी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी देखिए। ओनली ए फ्यू स्टोन्स आर पेबल्स, ओनली ए फ्यू, केवल कुछ स्टोन्स ही पेबल्स है। सारा ओनली ए फ्यू वाला कंसेप्ट, क्योंकि एग्जाम में अभी यही जो है ओनली ए फ्यू वाला कंसेप्ट ही ज्यादातर पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, ठीक है। ओनली ए फ्यू स्टोन्स, केवल कुछ स्टोन्स ही क्या है, पीबल्स है। फिर नो रॉक इज, फिर बोला गया नो रॉक इज पीबल, कोई भी रॉक जो है वो पीबल नहीं है, ये रॉक हो गया। ओनली स्टोन इज सैंड, अब यहाँ पे एक चीज मैं समझा देता हूँ, ओनली स्टोन इज सैंड, इसका मतलब क्या, ऑल सैंड इज स्टोन। ऑन, सिर्फ जब ओनली स्टोन इज सैंड बोला जाएगा, ओनली ए इज बी बोला जाएगा, तो ऑल बी इज ए। अब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो एग्जामिनर इसी तरीके से दे देता, इस तरीके से क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों में, ये दोनों तो सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ओनली जब आ जाता है, थोड़ा सा कुछ और एडेड चीज हम लोग को जो है समझना पड़ता है। ओनली स्टोन इज सैंड का मतलब है और सारा का सारा सैंड स्टोन है, डायग्राम तो इस तरीके का होगा, लेकिन ये जो सैंड वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोन का साथ ही रहेगा, किसी और का साथ, बाकी सबका साथ इसका क्रॉस रिलेशन होगा। मतलब अभी मैं डायग्राम जब मैं बनाऊंगा, ये देखिए ये तो स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन, ओनली स्टोन इज सैंड, मतलब ऑल सैंड आर स्टोन, ऑल सैंड, सारा का सारा सैंड जो है वो स्टोन है, यहाँ पे मैंने लगा दिया सैंड। अब ये ऑल सैंड, अगर ये स्टेटमेंट ओनली ना हो गया ऑल होता, ऑल सैंड इज स्टोन, तब भी इसी तरीके का होता, और ओनली ए स्टोन इज सैंड मतलब यही इसी तरीके का हो रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में यही अंतर है, जब भी ओनली रहता है तो ये सैंड जो है ना, ये सैंड क्या है, पीबल, और ये रॉक, इन दोनों का साथ इसका क्रॉस रिलेशन है। मतलब पॉसिबिलिटी भी संभव नहीं है कि हम लोग, हमको अगर कोई पूछे कि क्या ये सैंड पीबल्स हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस तरीके का होता, ऑल सैंडी स्टोन, सिर्फ डायरेक्टली ओनली ना देके इस तरीके का स्टेटमेंट हम लोग को दे देता कि ऑल सैंड इज स्टोन, तब हम लोग का डायग्राम ऐसा होता, तब ये जो सैंड है ये पीबल पे भी जा सकता और ये यहाँ पे भी जा सकता था, रॉक पे भी जा सकता था, ठीक है। तो अब मतलब ओनली जब आ जाता है तो मतलब जिसका अंदर वो है सिर्फ उसी का साथ रहेगा, बाकी सबका साथ उसका क्रॉस रिलेशन रहेगा, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं, चलिए। ऑल रॉक आर स्टोन इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा रॉक जो है वो स्टोन हो सकता है क्या, देखिए सारा का सारा रॉक को उठाइए और स्टोन पे लेके आइए, बिल्कुल हो सकता है, कौन रोकेगा। अभी आपको लग रहा है कि बीच में तो क्रॉस है, अरे क्रॉस तो पीबल का साथ ही है ना, पीबल में ना रख के अगर मैं रॉक को यहाँ रख दूं तो क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आ सकता है ना रॉक, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, आ सकता है आराम से, तो हम लोग रख सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल सैंड इज पीबल इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा सैंड जो है वो पीबल होने का पॉसिबिलिटी है। अब देखिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो सैंड है ये बाकी सबका साथ क्रॉस रिलेशन में है, इसका मतलब ये है तो ओनली स्टोन इज सैंड, मतलब सैंड, नो सैंड इज पीबल और नो सैंड इज रॉक, ठीक है। ये सैंड ना तो पीबल हो पाएगा ना तो रॉक हो पाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन अगर इस तरीके का स्टेटमेंट होता ऑल सैंडी स्टोन के लिए, तब ये भी सही हो जाता कि ऑल सैंडीज पीबल इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि सारा का सारा सैंड को मैं पीबल पे ले जा पाता, तब अभी ओनली का वजह से जो है ये सैंड ना तो पीबल पे जा पाएगा ना तो रॉक पे जा पाएगा, ठीक है। आई होप ये ओनली वाला केस जो है आपको समझ में आया। दो कंसेप्ट है, एक सिर्फ ओनली का और एक ओनली ए फ्यू का, ठीक है, दोनों ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और इसी जो है टॉपिक का आजकल सिलोगिज्म्स का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो जितना हो सके ओनली ए फ्यू और ओनली का कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बनाइए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ओनली ए फ्यू स्काई इज ब्लू, केवल कुछ स्काई ब्लू है, ठीक है, ओनली ए फ्यू, तो चलिए बनाते हैं, कैसे किस तरीके का होगा, ओनली ए फ्यू स्काई, ये स्काई हो गया, ये ब्लू हो गया, केवल कुछ स्काई ब्लू है, कुछ स्काई ऐसा भी है जो ब्लू नहीं है, ठीक है। नो ब्लू इज एज्योर, नो ब्लू, कोई भी ब्लू एज्योर नहीं है, ए जेड,
सम हेवन आर एज्योर, कुछ हेवन जो है वो एज्योर है, ठीक है, ये हो गया। ऑल हेवन कैन नेवर बी ब्लू, सारा का सारा हेवन जो है वो कभी भी ब्लू नहीं हो सकता, ठीक है। अब हेवन को निकालिए, ब्लू में लाना है, कैन नेवर भी बोला है मतलब कभी नहीं आ सकता। देखिए अगर मैं हेवन को उठा के ब्लू में लाना चाहूं तो क्या होगा, ये जो एज्योर वाला पार्ट है ये भी ब्लू में आ जाएगा, क्योंकि ये एज्योर वाला पार्ट हेवन का भी है एज्योर का भी है। हेवन को पूरा अगर मैं उठा के लाऊं तो ये एज्योर वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। क्या एज्योर वाला पार्ट ब्लू में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ब्लू और एज्योर में क्रॉस का रिलेशन है, तो मतलब ये पूरा हेवन को मैं नहीं ला पाऊंगा एज्योर में। तो कैन नेवर भी सही तो है, हेवन कैन नेवर बी ब्लू, बिल्कुल सही है। ऑल स्काई आर एज्योर इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा स्काई को मैं क्या एज्योर पे ले जा सकता हूँ? जब मैं सारा का सारा स्काई को एज्योर पे ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये ब्लू वाला पार्ट भी चला जाएगा कुछ, है कि नहीं? लेकिन क्या ब्लू वाला पार्ट एज्योर में जा सकता है? नहीं जा सकता है, ठीक है। ब्लू वाला पार्ट एज्योर में क्या जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो ऑल स्काई, सारा का सारा स्काई कभी भी एज्योर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। यहाँ पे हो सकता है क्या पूछा है, तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑल फॉरेस्ट आर ट्रीज, सारा का सारा जो फॉरेस्ट है वो क्या है? ऑल फॉरेस्ट आर ट्रीज, नो ट्री इज ग्रीन, कोई भी ट्री जो है वो ग्रीन नहीं है। ऑल ट्री आर वुड, सारा का सारा ट्री जो है वो क्या है? वुड है, सारा का सारा ट्री जो है वो वुड है, ठीक है। ऑल फॉरेस्ट, ऑल फॉरेस्ट आर ट्री, नो ट्री इज ग्रीन, ऑल ट्री आर वुड, ठीक है। ऑल फॉरेस्ट आर ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा फॉरेस्ट जो है वो ग्रीन होने का पॉसिबिलिटी। देखिए फॉरेस्ट को उठाइए, ग्रीन में ले जाइए, क्या जा पाएगा फॉरेस्ट? देखिए ये पूरा ट्री का साथ ग्रीन का क्रॉस रिलेशन है, और ट्री का अंदर है फॉरेस्ट कंप्लीटली। अगर ट्री नहीं जा सकता तो फॉरेस्ट कैसे जा पाएगा? उसी का तो अंदर है ये, तो ये गलत हो गया। ऑल ट्री आर फॉरेस्ट, ऑल फॉरेस्ट आर ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, गलत हो गया। सम वुड आर नॉट ग्रीन, कुछ वुड जो है वो ग्रीन नहीं है। देखिए कुछ वुड, वुड नो, वुड तो ये पूरा पार्ट वुड है, और कुछ वुड मतलब ये ट्री वाला हिस्सा जो है, ये ट्री वाला हिस्सा ये भी तो वुड का ही हिस्सा है ना, ये क्या है? ये ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्रॉस रिलेशन है, तो मतलब कुछ वुड ऐसा है ना जो ग्रीन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। कंसेप्चुअली समझना है हम लोग को, डायग्राम समझ में आ रहा है ना? किस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं? ये ट्री वाला हिस्सा का बात कर रहा हूँ, ट्री वाला हिस्सा तो ग्रीन नहीं हो सकता है, और ये ट्री वाला हिस्सा किसका है? वुड का भी तो है थोड़ा सा हिस्सा ये, ठीक है। तो कुछ वुड, सम वुड ऐसा भी है जो ग्रीन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओनली ए फ्यू पिलोज, ओनली ए फ्यू पेजेस आर पिलोज, केवल कुछ पेजेस जो है वो पिलोज है। ये पेजेस, ये पिलोज, अभी केवल कुछ पेजेस है तो कुछ पेजेस ऐसा भी है जो पिलोज नहीं है। ओनली ए फ्यू पिलोज आर चेयर्स, केवल कुछ पिलोज जो है वो चेयर्स है, पिलोज चेयर्स। अब कंक्लूजन में आते हैं, सम चेयर्स आर पेजेस, कुछ चेयर्स जो है वो पेजेस है। चेयर और पेजेस में कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नो पेजेस आर चेयर्स, कोई भी पेज चेयर नहीं है। कोई भी पेज चेयर नहीं होने के लिए डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन रहना पड़ेगा, क्रॉस रिलेशन तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ओनली ए फ्यू ग्लास आर मिरर, केवल कुछ ग्लास मिरर है, ठीक है। ओनली ए फ्यू ग्लास आर मिरर, ग्लास मिरर, केवल कुछ ग्लास ही मिरर है। सम मिरर्स आर डायमंड्स, कुछ मिरर जो है वो क्या है? डायमंड्स है। नो डायमंड इज कार्बन, कोई भी डायमंड जो है वो कार्बन नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम मिरर आर नॉट कार्बन, कुछ मिरर जो है वो कार्बन नहीं है। देखिए कुछ मिरर, कुछ मिरर मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि कार्बन नहीं है। अब ये वाला मिरर क्या है? डायमंड का हिस्सा है, और डायमंड क्या है? कार्बन नहीं है। तो ये डायमंड या मिरर, इसको मैं दोनों कह सकता हूँ, मिरर भी कह सकता हूँ, डायमंड भी कह सकता हूँ। कुछ मिरर ऐसा आया जो कि कार्बन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाला जो मिरर है ये डायमंड का भी है ना, तो ये वाला मिरर तो कभी भी कार्बन नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही। एटलीस्ट सम ग्लास आर कार्बन, एटलीस्ट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई काम नहीं है। सम ग्लास आर कार्बन, कुछ ग्लास और कार्बन में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गलत, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन बनाया, और आगे और भी क्वेश्चन है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, ओनली ए फ्यू कार्ड आर मिल्क, केवल कुछ कार्ड जो है वो मिल्क है। तो कर्ड और मिल्क का डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, ये कर्ड हो गया, ये मिल्क हो गया, और केवल कुछ कार्ड मिल्क है, तो कुछ कार्ड ऐसे भी है जो मिल्क नहीं है, ठीक है।
नो मिल्क इज चीज, कोई भी मिल्क जो है वो चीज नहीं है, ठीक है, चीज। फिर सम चीज आर घी, कुछ चीज जो है वो घी है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम कार्ड आर घी, कार्ड और घी का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है, तो ये डायरेक्टली गलत हो गया। सम कार्ड आर नॉट चीज, सम कार्ड आर नॉट चीज, देखिए कुछ कार्ड जो है वो चीज नहीं है। अब कौन सा कार्ड, देखिए ये जो मिल्क का साथ कॉमन है ये कार्ड, ये तो चीज में नहीं जा सकता है ना, तो कुछ कार्ड ऐसा मिला जो चीज नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नो कैट इज ए कैमल, कोई भी कैट जो है वो कैमल नहीं है, तो ये कैट का सर्कल है, ये कैमल का सर्कल है, क्रॉस बना देते हैं, कैट और ये कैमल। फिर है सम कैट इज डॉग, कुछ कैट जो है वो डॉग है, ठीक है, ये डॉग हो गया। और फिर बोला गया ओनली कैट इज रैट, अब इसका मतलब क्या है, केवल कैट ही रैट है, मतलब क्या, ऑल रैट इज कैट, सारा का सारा रैट जो है वो कैट है। और एक मतलब क्या निकलता है, और सिर्फ ओनली वाला टर्म से, कि ये जो रैट है ना ये बाकी सबका साथ क्रॉस रिलेशन होगा, मतलब नो, नो रैट इज कैमल, और फिर नो रैट इज डॉग, मतलब ये जो रैट है ना ये ना तो कैमल होगा ना तो डॉग होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये किसका साथ रहेगा, कैट का साथ रहेगा, रैट। तो अभी ओनली कैट इज रैट, मतलब ऑल रैट इज कैट, ऑल रैट, ऑल सारा का सारा रैट जो है वो कैट का अंदर आ गया यहाँ पे। अब देखिए कंक्लूजन पे, सम डॉग इज रैट, कुछ डॉग जो है वो रैट है, डॉग और रैट हो ही नहीं सकता क्योंकि रैट का सबका साथ नो का रिलेशन हो गया एक्सेप्ट फॉर कैट, ठीक है, तो ये हम लोग का गलत हो गया है। नो रैट इज कैमल, कोई भी रैट कैमल नहीं है, देखिए रैट और कैमल का क्रॉस रिलेशन हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि रैट किसी का साथ भी जो है रिलेशन नहीं बनाएगा एक्सेप्ट फॉर कैट, तो नो रैट इज कैमल भी ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब 13 पे चलते हैं। ओनली ए फ्यू बकेट आर बैग, केवल कुछ बकेट जो है वो बैग्स है, ठीक है, ये बकेट ये बैग, ये बी यू लगा देते हैं, ये बी ए लगा देते हैं, और यहाँ पे हो गया क्रॉस की कुछ बकेट ऐसा भी है जो बैग नहीं है। ओनली ए फ्यू बैग्स आर पेन्स, केवल कुछ बैग ऐसे है जो कि पेन्स है, ठीक है, और कुछ बैग ऐसे भी है जो पेन नहीं है। ऑल जग आर पेन, सारा का सारा जग जो है, सारा का सारा जग जो है वो पेन है, यहाँ पे मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सम बकेट आर नॉट जग्स, कुछ बकेट ऐसा है जो कि जग नहीं है। बकेट और जग में देखिए ये बकेट है ये जग है, क्या इन दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन है, नहीं है बिल्कुल भी, तो सम बकेट आर नॉट जग ये करेक्ट हो ही नहीं सकता। सम बकेट आर पेन्स, कुछ बकेट पेन्स है, क्या कुछ बकेट पेन दिख रहा है, बकेट और पेन में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों गलत हो गया, तो नाइदर फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल केक्स आर बिस्किट्स, सारा का सारा जो केक्स है वो क्या है, बिस्किट्स है, तो ये केक है ये बिस्किट है, ठीक है। नो बिस्किट इज ए पाई, कोई भी बिस्किट जो है वो पाई नहीं है, ठीक है। फिर ऑल बिस्किट्स आर कुकीज, सारा का सारा बिस्किट जो है वो क्या है, कुकीज है, ठीक है, इस तरीके का हो गया कुकीज, ये केक ये कुकीज, ठीक है। ऑल केक्स आर कुकीज, सारा का सारा केक्स जो है वो कुकीज है, बिल्कुल है, केक अंदर है कुकीज बाहर है, सारा का सारा केक कुकीज का अंदर घुसा हुआ है, डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, तो ये सही हो गया। सम केक्स आर नॉट पाई, कुछ केक जो है वो पाई नहीं है, कुछ केक क्या, सारा का सारा केक ही पाई नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि ये जो है बिस्किट, बिस्किट का पाई का साथ क्रॉस रिलेशन है, और अगर बिस्किट का है तो केक का तो पूरा भी पूरा ही होगा, क्योंकि बिस्किट का अंदर ही तो केक है, तो ऑल केक आर नॉट पाई होगा। लेकिन यहाँ पे सम भी अगर बोला जाए तो ये भी सही है, क्योंकि कुछ केक ऐसा है जो कि पाई नहीं है, हाँ बिल्कुल सारा का सारा केक जो है वो पाई नहीं है ना, तो कुछ तो होने ही वाला है कंफर्म, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, थोड़ा जल्दी बनाते हैं। सम नोट्स आर कॉइन्स, सम नोट्स आर कॉइन्स, कुछ नोट्स जो है वो कॉइन्स है, सिंपल नोट कॉइन, नो कॉइन इज कार्ड, कोई भी कॉइन जो है वो कार्ड नहीं है, ये कॉइन हो गया ये कार्ड हो गया, जब सेम सेम लेटर का आता है तो आप एक और लेटर उसमें लगा दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑल कार्ड कैन बी नोट्स, अब कंक्लूजन देखिए, ऑल कार्ड्स कैन बी नोट्स, सारा का सारा कार्ड जो है वो क्या वो नोट हो सकता है, देखिए ये पूरा कार्ड को मैं अगर उठा के नोट में लेके आऊँ कौन रोकेगा मुझे, हाँ मैं कार्ड को कॉइन पे नहीं ले जा सकता क्योंकि ये कार्ड और कॉइन का बीच में क्रॉस रिलेशन, लेकिन कार्ड को मैं उठा के अगर यहाँ पे रख देता हूँ इस पॉइंट पे, कौन रोकेगा मुझे, कोई नहीं रोकेगा, तो ये बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कैन भी बोला है, पॉसिबिलिटी ही पूछा है हम लोग को, तो बिल्कुल हो सकता है, पहला वाला करेक्ट है। फिर पूछा गया सम नोट्स आर नाइदर कॉइन्स नॉर कार्ड, कुछ नोट जो है ना तो कॉइन है ना तो कार्ड है, तो कुछ नोट ऐसा है क्या जो कॉइन नहीं है,
नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं पे बताया नहीं गया है हम लोगों को कि ये कॉइन का हिस्सा कार्ड है या कॉइन है या नहीं है। और कुछ नोट जो है वो देखिए, कुछ नोट जो है लेकिन वो कार्ड नहीं हो सकता, ये तो है लेकिन ये नहीं फॉलो हो रहा है। सम नोट्स आर नॉट कॉइन, ये नहीं फॉलो हो रहा है क्योंकि नोट और कॉइन के बीच में हम लोग को ऐसा एक कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं दिख रहा है जिससे ये साबित हो जाए कि कुछ नोट ऐसा है जो कि कॉइन नहीं हो सकता। तो ये भी हम लोग का गलत हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। ओनली ए फ्यू लीव्स आर पेटल्स, केवल कुछ लीव्स जो है वो पेटल्स है। लीव्स और ये पेटल्स। ओनली लीव्स आर फ्लावर्स, ओनली लीव्स आर फ्लावर्स मतलब ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, और बाकी ये फ्लावर जो है ये बाकी पेटल का साथ और स्टेम का साथ सबका साथ क्रॉस रिलेशन होगा इसका। फिर ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, तो सारा का सारा फ्लावर जो है वो लीफ का अंदर आ गया है, और इसको मैं डार्क कर देता हूँ, मतलब ये जो फ्लावर है ये लीफ से बाहर नहीं जाएगा और सबका साथ इसका क्रॉस का रिलेशन होगा। नन ऑफ द पेटल्स आर स्टेम, तो नन ऑफ द पेटल्स आर स्टेम, कोई भी पेटल जो है स्टेम नहीं है। तो कंक्लूजन पे आते हैं, सम फ्लावर्स आर स्टेम, सम फ्लावर्स देखिए ये फ्लावर है ये स्टेम है, तो फ्लावर और स्टेम में कोई कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्लावर सबका साथ क्रॉस रिलेशन बनाएगा, तो ये कट हो गया। नो पेटल इज फ्लावर, कोई भी पेटल फ्लावर नहीं है, बिल्कुल सही, कोई भी पेटल फ्लावर नहीं है क्योंकि फ्लावर और पेटल का भी क्रॉस रिलेशन डायरेक्ट होगा। किससे साबित होता है वो, इस कंडीशन से, इस स्टेटमेंट से, ओनली लीव्स आर फ्लावर्स, मतलब केवल लीव्स ही फ्लावर्स है। फ्लावर्स लीफ को छोड़ के किसी और का साथ उसका जो है रिलेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया आई होप। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ओनली ए फ्यू बुक्स आर लैपटॉप्स, केवल कुछ बुक्स जो है वो लैपटॉप्स है, तो इसको बना लेते हैं। केवल कुछ बुक्स जो है वो लैपटॉप है, और कुछ बुक ऐसे भी है जो लैपटॉप नहीं है, मतलब ओनली ए फ्यू लैपटॉप्स आर बैग्स, केवल कुछ लैपटॉप जो है वो बैग्स है, तो केवल कुछ लैपटॉप्स जो है बैग है, ये भी बना लिया। ऑल बैग्स आर ब्लू, सारा का सारा जो बैग्स है वो क्या है, ब्लू है, तो इसको भी बना लिया। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम बुक्स आर बैग्स, सम बुक्स आर बैग्स, देखिए ये बुक का है ये बैग का है, अभी बुक और बैग का कोई भी कॉमन दिख रहा है, सम बुक्स आर बैग्स बोल रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये कट हो गया। ऑल लैपटॉप कैन बी ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा लैपटॉप को मैं अगर ब्लू पे उठा के रख दूं, क्या ये संभव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए हाँ मैं मानता हूँ ये जो लैपटॉप वाला पार्ट है ये लैपटॉप वाला बैग पे नहीं जा सकता, कुछ लैपटॉप का ऐसा हिस्सा है जो बैग पे नहीं जा सकता, लेकिन ये लैपटॉप को मैं पूरा लैपटॉप को उठा के अगर यहाँ पे रख दूं तो कोई मुझे रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ब्लू वाला हिस्सा में, तो कोई नहीं रोक पाएगा, तो मतलब ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल लैपटॉप बी कैन बी ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल ही सही हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फ्यू आर्सेनल्स आर गन, फ्यू आर्सेनल्स, इसमें फ्यू का कोई मतलब नहीं है, फ्यू का मतलब ही सम होता है, ओनली ए फ्यू नहीं बोला गया, सिर्फ फ्यू मतलब सम, तो कुछ आर्सेनल्स जो है वो गन्स है। ठीक है, ऑल गन्स आर ग्रेनेड्स, सारा का सारा गन्स जो है वो ग्रेनेड है, तो जी जी एक साथ हो जाएगा, तो ये जी यू कर दीजिए, ये जी आर कर दीजिए, ग्रेनेड। ओनली ए फ्यू राइफल्स आर ग्रेनेड, ओनली ए फ्यू राइफल्स आर ग्रेनेड, केवल कुछ राइफल्स है जो कि ग्रेनेड है, कुछ राइफल्स ऐसे भी है जो कि ग्रेनेड नहीं है। ठीक है, ये क्रॉस हो गया इन दोनों का बीच में, ये से। अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम गन्स आर राइफल्स, अभी गन देखिए राइफल देखिए कॉमन दिख रहा है, ये गन का सर्कल ये राइफल का सर्कल कोई भी कॉमन नहीं है, गया रॉन्ग। ऑल आर्सेनल्स बीइंग राइफल इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा आर्सेनल जो है ये आर्सेनल का सर्कल जो है इसको उठा के हम लोग कहाँ ला सकते हैं, क्या राइफल में ला सकते हैं। आर्सेनल को उठाइए राइफल में घुसा दीजिए, कोई मुझे रोकेगा, इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ कोई मुझे रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्यों, क्योंकि आर्सेनल और राइफल के बीच में कहीं पे भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, तो पॉसिबिलिटी है मैं ला सकता हूँ। ठीक है, करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ओनली ए फ्यू एलमॉन्ड्स आर कैश्यू, अब देखिए केवल कुछ एलमॉन्ड्स जो है वो कैश्यू नट्स है, एलमॉन्ड्स ये कैश्यू, सी ए लिख दिया। नो एप्रिकॉट इज वालनट, अभी इसको मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ना तो एप्रिकॉट ना तो वालनट है, तो लास्ट वाला को पहले लिख लेते हैं, ओनली ए फ्यू कैश्यू आर वालनट, और इसमें ओनली ए फ्यू था, इसको लगा देता हूँ कि कुछ वालनट ऐसा भी है जो कि कैश्यू नहीं है, ओनली ए फ्यू कैश्यू आर वालनट, तो कैश्यू कुछ कैश्यू ऐसे है जो कि वालनट है, और फिर लास्ट में नो एप्रिकॉट इज वालनट, कोई भी एप्रिकॉट जो है वालनट नहीं है, एपी। अब कंक्लूजन पे आता है, ऑल कैश्यू बीइंग वालनट इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा कैश्यू को मैं क्या वालनट में घुसा सकता हूँ, देखिए सारा का सारा कैश्यू को मैं वालनट में नहीं घुसा सकता क्योंकि डायरेक्टली डेफिनेटली मुझे पता है कि ये जो कैश्यू है, ये जो कैश्यू है ये वालनट कभी हो ही नहीं सकता, तो पूरा को ले आऊंगा तो ये भी पार्ट तो आएगा ना, तो ऑल कैश्यू वालनट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत हो गया। सेकेंड, सम कैश्यूज ना कैश्यूज आर एलमंड्स, कुछ कैश्यूज और एलमंड्स,
देखिए एलमंड्स और कैश्यूज में कॉमन दिख रहा है ये पार्ट, हाँ सम कैश्यूज आर एलमंड्स, ये तो दिख ही रहा है, तो ये सही हो गया हम लोग का। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है सम कॉपीज आर पेपर, कुछ कॉपीज जो है वो पेपर है। ठीक है, सम कॉपीज डायरेक्ट सम का रिलेशन है, सम कॉपीज आर पेपर्स। फिर बोला गया ऑल बुक आर नोटबुक, ये भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट वाला पढ़ते हैं सम नोटबुक आर कॉपीज, सम नोटबुक आर कॉपीज, ये हो गया हम लोग का नोटबुक। ऑल बुक आर नोटबुक, सारा का सारा बुक जो है वो नोटबुक का अंडर है, तो ये बुक हो गया। अब देखिए कंक्लूजन पे ऑल पेपर आर बुक, सारा का सारा पेपर जो है वो बुक है। पेपर और बुक क्या कॉमन अंदर घुसा हुआ है, बुक क्या पेपर का अंदर घुसा हुआ है, पेपर नहीं घुसा हुआ है, तो ये गलत हो गया। सम नोटबुक और पेपर्स, कुछ नोटबुक जो है, कुछ नोटबुक जो है वो पेपर है, नोटबुक और पेपर में कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये भी कट हो गया। सिंपल, दोनों ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, और 5 क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने लाया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 21 से थोड़ा सा जो है पैटर्न अलग है, 3 स्टेटमेंट है, साथ में 3 कंक्लूजन है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल जो है इसमें अप हो गया है, कंक्लूजन यहाँ पे हम लोग का 3 है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में देखिए ओनली ए फ्यू जीन्स आर डीएनए, केवल कुछ जीन्स जो है वो डीएनए है। डायग्राम तो सिमिलर टाइप का होगा, जीन्स डीएनए, और कुछ जीन ऐसे भी है जो कि डीएनए नहीं है। ओनली डीएनए और आरएनए, इसका मतलब क्या, ऑल आरएनए, ऑल आरएनए इज डीएनए। ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है, और साथ में क्या होगा, ये जो आरएनए है इसका बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सबका साथ क्रॉस रिलेशन होगा, मतलब जीन का साथ भी क्रॉस रिलेशन होगा और प्रोटीन का साथ भी क्रॉस रिलेशन होगा। ठीक है, तो अभी बोला गया है ऑल ओनली डीएनए इज आरएनए, मतलब ऑल आरएनए इज डीएनए, सारा का सारा आरएनए जो है वो क्या है, डीएनए का अंदर है। ये आरएनए आएगा, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, मतलब ये आरएनए सिर्फ डीएनए का साथ होगा, ना तो जीन में जा पाएगा ना तो प्रोटीन में जा पाएगा। अब बोला गया है नो आरएनए इज प्रोटीन, कोई भी आरएनए जो है वो क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अब नो जीन इज प्रोटीन, कोई भी जीन क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। जीन और प्रोटीन में डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, नो जीन इज प्रोटीन। सम प्रोटीन आर जीन्स, कुछ प्रोटीन जो है वो जीन है। प्रोटीन और जीन में कॉमन है क्या, ये जीन का है ये प्रोटीन का है, कॉमन तो नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। सम जीन्स आर नॉट डीएनए, कुछ जीन्स जो है वो डीएनए नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है कि हम लोग को बोला गया था क्या, कि ओनली ए फ्यू जीन्स आर डीएनए, इसका मतलब क्या कि कुछ जीन्स जो है वो डीएनए है और कुछ जीन्स जो है वो डीएनए नहीं है। तो सम जीन्स आर नॉट डीएनए, ये तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शेडेड वाला जो जीन है ये तो डीएनए नहीं है, तो ये करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है ऑपोजिट थर्ड वाला करेक्ट है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा कि ओनली 3/3 इज ट्रू। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए यहाँ पे एक चीज क्या हुआ है, ये दोनों ही गलत है। अब यहाँ पे आएगा आइदर और वाला केस। ठीक है, अगर आपको आइदर और वाला केस नहीं मालूम तो आप हम लोग का जो है सिलॉग्स का आइदर और वाला जो पार्ट है उसको देखिए, पूरा आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे क्या हुआ है, आइदर और केस के लिए हम लोगों को 3 कंडीशन चाहिए। पहला हो गया दोनों ही स्टेटमेंट आपस में, मतलब सॉरी दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये फर्स्ट कंडीशन है आइदर और केस का। सेकंड क्या होना चाहिए, दोनों ही जो कंक्लूजन है दोनों में जो एलिमेंट्स है सेम होना चाहिए, यहाँ पे जीन प्रोटीन प्रोटीन जीन, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम है। और थर्ड में क्या होना चाहिए, दोनों में या तो एक में सम, एक में सम दूसरा में नॉट, या तो ऑल नॉट, ये दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन मिल गया तब आइडर और आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया, दोनों ही इंडिविजुअली गलत है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया, दोनों में ही एलिमेंट सेम है। थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गया, इसमें नो है इसमें सम है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ये दोनों आइडर और पे आ गया। आइदर 1 और 2 एंड 3 फॉलोज, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, आइदर 1 और 2 एंड 3 फॉलोज। ठीक है, यहाँ गलती नहीं करना है, सिर्फ ओनली 3 फॉलोज। अभी यहाँ पे तो ऑप्शन में भी वैसे नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसा ऑप्शन भी दिया जाएगा जिसमें आपको ये ओनली थर्ड फॉलोज भी ऑप्शन में रहेगा, तो आप डायरेक्ट उस पर मत टिक कीजिए, थोड़ा सा सोचिए इसको भी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, चलिए बनाते हैं सम ए आर बी, सिंपल सा ए आर बी। ओनली ए फ्यू बी आर सी, केवल कुछ बी जो है वो सी है, तो कुछ बी ऐसे भी है जो कि सी नहीं है। नो ए इज डी, कोई भी ए जो है वो डी नहीं है, तो इस तरह बना देते हैं नो ए इज, सॉरी ये डी होगा। अब एटलीस्ट सम ए आर सी, कुछ ए के कम से कम कुछ ए सी है, कुछ ए सी दिख रहा है क्या, और यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है, कुछ ए सी दिख रहा है क्या, कॉमन नहीं दिख रहा है, तो रॉन्ग हो गया। ऑल बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी जो है वो सी होने का पॉसिबिलिटी है। देखिए कुछ बी, ये जो शेडेड वाला बी है ये सी कभी नहीं हो सकता, तो सारा का सारा बी कैसे सी होगा।
ठीक है, ये शेडेड वाला बी कभी सी नहीं हो सकता, सारा का सारा बी कभी भी सी हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। नो डी इज सी, कोई भी डी सी नहीं है, डी और सी का क्या डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है इन दोनों के बीच में, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीनों गलत, तो नन फॉलोज। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन तो भी तो नहीं दिख रहा है, तो नन फॉलो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ऑल प्लैनेट्स आर स्टार्स, सारा का सारा जो प्लैनेट्स है वो क्या है, सारा का सारा प्लैनेट्स जो है वो स्टार्स है। फिर बोला गया है सम स्टार्स आर आर्ट, कुछ स्टार्स जो है वो आर्ट है, ठीक है। ओनली ए फ्यू सन आर प्लेनेट, ओनली ए फ्यू सन आर प्लेनेट, केवल कुछ सन जो है वो प्लेनेट है, बाकी का जो सन है वो प्लेनेट नहीं है, मतलब तो ऐसे बना दिया मैंने। अब कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग। ऑल स्टार्स बीइंग, ऑल सन बीइंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा सन को मैं क्या स्टार में रख सकता हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा सन है ये कहाँ नहीं जा सकता, इस प्लेनेट पे पी पे नहीं जा सकता, लेकिन इस सन को मैं अगर पूरा उठा के यहाँ पे रख दूँ आराम से रख पाऊंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे नहीं रोकेगा। तो मतलब सारा का सारा सन को मैं स्टार में लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ, तो ये पहला जो है ये कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला है सम स्टार्स आर सन्स, कुछ स्टार्स जो है वो सन है। अभी ये देखिए ये स्टार है, ये सन है, कॉमन दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो ये भी सही हो गया। फिर नेक्स्ट बोला गया है सम प्लेनेट आर आर्ट, सम प्लेनेट्स आर आर्ट, कुछ प्लेनेट जो है वो क्या है, आर्ट है। अभी प्लेनेट देखिए, अर्थ देखिए, प्लेनेट और अर्थ में कोई कॉमन नहीं है, ये प्लेनेट का सर्कल, ये अर्थ का सर्कल, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कट हो गया और फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन जो है पेंसिल है, सिंपल। सम पेन, PEN, और यहाँ पे पेंसिल पूरा लिख लेता हूं मैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। ओनली ए फ्यू पेंसिल आर टेबल, केवल कुछ पेंसिल जो है वो टेबल है, तो कुछ पेंसिल ऐसे भी है जो टेबल नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है ऑल टेबल्स आर नोटबुक, सारा का सारा टेबल जो है वो क्या है, नोटबुक है, नोटबुक, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल पेन्स कैन बी टेबल, सारा का सारा पेन क्या टेबल में आ सकता है। देखिए इस पूरा पेन को मैं अगर उठा के इस टेबल का अंदर घुसा दूँ तो कोई मुझे रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ मैं इस पेन को जो है, इस पेन को जो है, हाँ इजीली ला सकता हूँ, हाँ इस पेन को मैं इजीली ला के यहाँ टेबल पे रख सकता हूँ, ठीक है। हाँ ये पेंसिल वाला पार्ट, कुछ पार्ट ऐसा है पेंसिल का जो कि टेबल में नहीं आ सकता है, लेकिन पेन का पूरा पेन जो है टेबल में इजीली आ सकता है। कैन भी बोला है, पॉसिबिलिटी पूछा है, संभावना, हाँ लाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेकंड, ऑल पेंसिल बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पेंसिल, सारा का सारा पेंसिल जो है वो टेबल होने का पॉसिबिलिटी है। पेंसिल देखिए, सारा का सारा पेंसिल मैं टेबल पे नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि कुछ पेंसिल, ये शेडेड वाला पेंसिल जो है ये टेबल पे कभी नहीं आएगा, तो ऑल पेंसिल बीइंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल ही गलत हो गया है। थर्ड देखिए, सम नोटबुक्स आर टेबल, कुछ नोटबुक जो है वो टेबल है, बिल्कुल सही। ऑल टेबल्स आर नोटबुक बोला है, ऑल टेबल, सारा का सारा टेबल तो नोटबुक में है, तो कुछ नोटबुक तो ऐसा है ना जो कि टेबल है, बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ नोटबुक, ये वाला जो है ये पार्ट, ये नोटबुक भी है टेबल भी है, तो कुछ नोटबुक ऐसा हुआ ना जो टेबल भी है, तो बिल्कुल सही हो गया ये। तो फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर आएगा हम लोग का बोर्ड का, बोर्ड 1 एंड 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। सम कीबोर्ड्स आर माउस, इसको बना लेते हैं। सम कीबोर्ड्स आर माउस, ओनली ए फ्यू डैशबोर्ड आर पियानो, इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसको पहले छोड़ देते हैं। ऑल पियानोज आर माउस, सारा का सारा पियानोज जो है वो माउस है, सो सारा का सारा पियानोज मतलब पियानोज अंदर आ गया, ये पियानोज हो गया। ओनली ए फ्यू डैशबोर्ड आर पियानो, केवल कुछ डैशबोर्ड जो है वो पियानो है, तो कुछ डैशबोर्ड ऐसे भी है जो कि पियानो नहीं है, ठीक है, पियानो नहीं है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं हम लोग। ऑल माउस बीइंग डैशबोर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा जो माउस है क्या वो डैशबोर्ड पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। देखिए ये डैशबोर्ड पियानो पे नहीं आ सकता है पूरा, थोड़ा सा ऐसा हिस्सा है डैशबोर्ड का ये शेडेड वाला जो कि पियानो पे नहीं आ सकता, लेकिन ये माउस वाला पूरा हिस्सा विद पियानो में अगर डैशबोर्ड पे रख दो कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, क्रॉस रिलेशन है ही नहीं इनका बीच में, तो ये बिल्कुल सही हो गया। नो कीबोर्ड इज पियानो, कोई भी कीबोर्ड पियानो नहीं है। अब कीबोर्ड और पियानो में तो सम कीबोर्ड और पियानो ये तो दिख ही रहा है मुझे, तो नो कीबोर्ड इज पियानो ये कहाँ से सही हो जाएगा, तो डेफिनेटली गलत है। सम कीबोर्ड आर पियानो, कुछ कीबोर्ड जो है वो पियानो है, कुछ कीबोर्ड पियानो दिख रहा है, ये कॉमन, हाँ बिल्कुल, तो हो गया। एक सेकेंड, सॉरी, ये पियानो का साथ नहीं है, नहीं है, ये पियानो का साथ कॉमन थोड़ी नहीं है, माउस का साथ है, एक सेकेंड। ये सम कीबोर्ड और पियानो, देखिए ये कीबोर्ड वाला है, ये पियानो वाला है, कुछ कॉमन है क्या कीबोर्ड और पियानो में, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये गलत हो गया। सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 इज 1 फॉलोज, ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये 25 सिलॉक्स का जो क्लास है इसको पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।